बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। न जाने क्यों लोग हिंदी दर्पण में अंग्रेजी चेहरा देखने लगे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम आने के बाद शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं एवं शिक्षण संस्थानों में खुशी का माहौल है। जहानाबाद जिले में हिंदी के सबसे बेहतर शिक्षक माने जाने वाले निर्भय कुमार के द्वारा जिन बच्चों को पढ़ाया गया, उन सभी बच्चों का शानदार प्रदर्शन रहा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं एवं शिक्षक निर्भय कुमार में सफलता को लेकर खुशी एवं उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। निर्भय कुमार ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर किया। आपको बताते चले कि निर्भय कुमार से हिंदी की पढ़ाई कर शिवम कुमार ने हिंदी में 95 अंक प्राप्त किए, तो वहीं ऋतिक कुमार ने 91 अंक, आयुष रंजन 91 अंक, शशि शेखर 90 अंक, केशव कुमार 88 अंक प्राप्त कर परचम लहराया है। निर्भय कुमार के द्वारा पढ़ाए गए 100% बच्चों का रिजल्ट यह अपने आप में दर्शाता है कि उन्होंने हिंदी पढ़ाने में बच्चों में कोई कोताही नहीं छोड़ा है। हिंदी में उनका रिजल्ट 100% रहा। सफलता के बाद बच्चों एवं शिक्षक निर्भय कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। शशि, आपका कितना % अंक आया है और आगे किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं? जी, मेरा 10th बोर्ड सीबीएसई में 90.2% आया है और इसी से प्रेरित होकर मैं अपने आगे का शिक्षा जारी रखना चाहता हूँ। और हिंदी विषय में मेरा 95 नंबर आया है। निर्भय सर ने मुझे पढ़ाया है, उनके शिक्षा से ही मैंने इतने अच्छे अंक को प्राप्त किया है। उनके मार्ग पर चल करके मैंने इतना सफलतापूर्वक अपने इस बोर्ड परीक्षा में नंबर पाया है। बाबू बताओ, इस सफलता के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी होती है, इतना अच्छी सफलता। सब टीचर का बहुत हाथ रहा इसमें। मम्मी पापा भी सपोर्ट करते थे, हमेशा पढ़ने के लिए बोलते रहते थे, सब सपोर्ट करते थे घर से। इस कारण सबका इसमें हाथ है। क्या कहना चाहोगे, आगे क्या बनना चाहोगे? आगे तो पीसीएम लेके 11-12 अच्छे से करना है और फिर उसके बाद कोई एक अच्छा स्ट्रीम, जैसे अगर अच्छा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है तो उससे कर लेंगे आगे इंजीनियरिंग, और फिर उसके आगे देखा जाएगा। निर्भय सर जो है आप लोग को पढ़ाते थे, किस तरीके का इनका पढ़ाने का तरीका है? निर्भय सर पढ़ाते तो क्लास में तो जिस समय पढ़ाते थे उसी समय हमको याद हो जाता था। ऐसा कुछ न कुछ उसके बीच में डाल देते थे कि जो मेमोरेबल रहता था, हमेशा हमेशा याद रह जाता था वो। और उनका पढ़ाने का अंदाज ही अलग था, हंसी मजाक में सब पढ़ा देते थे और इन्हीं के कारण से मेरा हिंदी में अच्छा मार्क्स आ पाया है। सर, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन बच्चों ने अलग अलग संस्थान में बेहतर प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूँ और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो मेहनत करते हैं और उसके पीछे मैं रहता हूँ। हमारा कार्यक्रम जो है पढ़ाने और ये पढ़ाई करने का जो है वह मैं विद्यार्थियों को जो पढ़ाता हूँ उसमें जो है चूँकि विद्यार्थी का ही ज़्यादा योगदान रहता है, हमारा कम योगदान रहता है। हम तो केवल मार्गदर्शन करते हैं उनका, वे मेहनत करते हैं। जो भी अंक को प्राप्त करते हैं उनका मेहनत का प्रतिफल होता है। और जो विद्यार्थी असफल होते हैं उनको मैं और कहता हूँ कि और भी जो है कि मेहनत करें और हमसे कहीं भी त्रुटि होती है, जो कमी रह जाता है वो हमारी त्रुटि है, और जो अच्छा प्रदर्शन जो करते हैं उनका मेहनत का प्रतिफल होता है। मैं अपना इसमें बहुत कम जो है योगदान मानता हूँ, हमारे विद्यार्थी का ही योगदान ज़्यादा जो है रहता है। वो मेहनती छात्र होते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ मैं लगा रहता हूँ अपने बाल बच्चों की तरह। ऐसा नहीं विद्यार्थी की तरह मैं अपने स्टूडेंट को नहीं ट्रीट करता हूँ, मैं अपने बच्चे की तरह विद्यार्थी को जो है मानता हूँ और उसी रूप में उन्हें पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूँ। सर, आप जिन बच्चों को पढ़ाते थे उसमें से दर्जनों बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। क्या आपको ये अंक खुशी दे रहा है, खुशी का महसूस करा रहा है? क्या कहना चाहेंगे उनके भविष्य को लेकर और उनकी सफलता को लेकर? मैं 2000 ईस्वी में जहानाबाद आया, तब से लेकर आज तक हमारे विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया वो अच्छा अंक प्राप्त किए, जिला में स्थान लाए, जिला का नाम रोशन किए। और
हर वर्ष हमें कुछ न कुछ जो है चूँकि नया होता है, कुछ न कुछ ज़्यादा ही अंक को जो है चूँकि लेकर के आते हैं। इस वर्ष भी यही हुआ और इसमें जो है चूँकि हमको तो लगता है कि रिजल्ट निकलने पर लगा होली और दिवाली आज ही है, उससे जो है चूँकि कम हमको महसूस नहीं होता है। विद्यार्थी हमारा अच्छा करता है। मैं देखिए, हम शिक्षक हैं और प्रोफेशनली नहीं हैं, हम इमोशनली शिक्षक हैं। हमारा आत्मीय लगाव रहता है विद्यार्थी से, ये नहीं कि व्यावसायिक लगाव हमारा नहीं रहता है, आत्मीय लगाव रहता है। इसलिए हमारे विद्यार्थी हमारे पास रहते हैं और यह जो है हम शिक्षा को जो है सो कि व्यवसाय बना करके नहीं, बल्कि शिक्षा को आत्मीय बना करके आत्मसात करते हैं और उनको जो है सो कि पढ़ाने का जो है कि प्रयास करते हैं। हम 12-12 बजे रात को भी बच्चों को फ़ोन करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। परीक्षा के एग्जाम के टाइम में 11 बजे 12 बजे रात में फ़ोन करके हम हाल चाल लेते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सर, सीबीएसई बोर्ड में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो हिंदी को तवज्जो नहीं देते हैं। क्या हिंदी उनके लिए जो है जीवन में या फिर आगे कारगर है, या फिर उन्हें हिंदी पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है और बिना भाषा का जीवन अधूरा है। खास करके हिंदी में हमारे बच्चे, मैं हिंदी को स्पेशली इस तरह से हिंदी को बनाता हूँ कि हमारे बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो। हिंदी विषय विद्यार्थी को, शिक्षक को यह चाहिए और विद्यार्थी तो कच्चा घड़ा है, उसको जैसा आप बनाइएगा वैसा बनेगा। हम किस तरह से उसको शिक्षा दें कि हमारे प्रति, वो हमारे शिक्षा के प्रति, हमारे विषय के प्रति उसका आकर्षण हो। शिक्षा को कभी बोझ बना करके विद्यार्थी पर नहीं थोपना चाहिए। यदि शिक्षा बोझ बन गया तो उसी दिन से वह विद्यार्थी जो है पढ़ना बंद कर देगा। इसलिए कभी भी शिक्षा को बोझ बना करके नहीं विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। आकर्षण पैदा हो, ऐसा जो है कि हम उसको बतावें कि उसके प्रति आकर्षण पैदा हो। और कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर, हम संक्षिप्त जो है जानना चाहेंगे कि जीवन में हिंदी का महत्व क्या है। यह इसलिए क्योंकि आज हिंदी से लोगों का जुड़ाव कहीं ना कहीं आप भी मान रहे होंगे कि कम रहा है। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश जो है उस पर लोग फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को धर रहे हैं। न जाने क्यों लोग हिंदी दर्पण में अंग्रेजी चेहरा देखने लगे हैं। मिलने में बाय बाय और जुदाई में हाय हाय करने लगे। इसका कारण अंग्रेजी विदेशी भाषा पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। अंग्रेजी रोजगार का साधन है, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी के बिना हम एक हिंदी संस्कार, शिक्षा के साथ साथ इसमें संस्कार सन्निहित है और संस्कार के बगैर हमारा जीवन बेकार है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार के साथ हम जुड़ते हैं तो हिंदी की बहुत बड़ी अहमियत है। हिंदी में हम जो है सो, यदि हम हिंदी के प्रति उसको दूर करके चलेंगे, हिंदी को मानक नहीं मान के चलेंगे, तो हमें हमारा जीवन जो है संस्कार रहित हो जाएगा, हमारे जीवन में संस्कार पैदा नहीं होगा। सर, एक सवाल यह भी उठता है कि हिंदी में सीबीएसई बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं, लेकिन आपके बच्चे का बेहतर प्रदर्शन है, 90%, 91 नंबर, 95 नंबर, 98 नंबर। आखिर क्या कुछ अलग टेक्निक है, कैसे पढ़ाते हैं? देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ, आज देख रहा हूँ सीबीएसई विद्यालय के विद्यार्थियों की स्थिति कि यदि किसी का कहानी के प्रति जो है सो कि आकर्षण है, तो किसी को कविता के प्रति आकर्षण है, तो कोई व्याकरण नहीं। मैं समग्रता में लेकर के चलता हूँ, कविता, कहानी, व्याकरण, लेखन सब। मैं अपने विद्यार्थियों को 5 कॉपी बनवाता हूँ हिंदी में। कहानी का अलग, कविता का अलग, लेखन का अलग और व्याकरण का अलग। और उसको मैं पढ़ाता हूँ, लिखवाता हूँ, सुनता हूँ, इतना उस पर उसके प्रति जैसे कि फोकस करता हूँ, एकदम लगा हुआ रहता हूँ। मैं खुद बच्चों के साथ, एक विद्यार्थी यदि नहीं बनाता फिर प्रेरित करता हूँ कि आप जो कि उसको बनाइए। इस तरह से यदि आप करते हैं तभी आपको जो है कि सफलता अच्छी मिलेगी। और यही कारण है कि हमारे बच्चों को 95, 97, 98 नंबर आते हैं।